हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 4 आज आपका सब्जेक्ट है मोरल वैल्यू। तो ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन करेंगे और पेज नंबर 14 पर है आपका चैप्टर 3 साहिल लर्न्स हिज लेसन। तो साहिल ने उसका सबक कैसे सीखा या साहिल को उसका सबक मिला, तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि साहिल के साथ क्या हुआ। अब उससे पहले यहाँ पर एक लेट्स लिंक दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 5 एनिमल्स दिए गए हैं और इन एनिमल्स के जो आगे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इन बॉक्सेस में आपको 1 to 5 काउंटिंग डालनी है। 1 to 5 नंबर इन्हें देना है इनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे छोटा एनिमल आपको कौन सा नज़र आ रहा है? रैट। तो रैट पर आप क्या नंबर देंगे? 1। उससे बड़ा कैट है, रैट से बड़ा क्या है? कैट, तो कैट पर 2। फिर डॉग, कैट से बड़ा है डॉग तो 3, और डॉग से बड़ा है लॉयन तो लॉयन पे 4, और सबसे बड़ा है एलिफेंट तो एलिफेंट पर आ जाएगा 5। इस तरीके से आप इन्हें नंबरिंग देंगे। लेट्स बिगिन, स्टोरी शुरू करते हैं। तो क्या है, राजा वाज ए काइंड एंड जेंटल एलिफेंट। जो राजा था वो बहुत ही दयालु और महान हाथी था। He lived in the dense forest in Gara. All the animals liked Raja because he was very helpful. जो है एक जंगल के में, घने जंगल में रहता था और सभी एनिमल्स जो हैं वो राजा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत हेल्पफुल था, यानी कि वह सभी की सहायता करने वाला था, वह सबकी सहायता करता था। He gave rides to baby monkeys and tiger cubs on his back. वह जो मंकी के बच्चे होते थे, यानी कि जो बंदर के बच्चे होते थे, और जो टाइगर के बच्चे यानी कि टाइगर कब्स यानी कि जो टाइगर के बच्चे होते थे, उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता था। They enjoyed these rides and were proud to ride through द फॉरेस्ट ऑन हिज बैक। वो उसकी राइड को, यानी कि जब वो उन्हें घुमाता था, वो बहुत ही पसंद करते थे, बहुत ही मज़ा करते थे और उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता था जब वो उसकी कमर पर, एलिफेंट यानी कि राजा की कमर पर बैठकर पूरा जंगल घूमते थे। देयर वॉज ए स्मॉल विलेज नियर द फॉरेस्ट। जो जंगल था उसके पास एक छोटा सा गांव था। राजा ऑफन वेंट टू द विलेज बट ही नेवर हार्म्ड एनीबडी। राजा जो है उस विलेज में जाता था, उस गांव में जाता था, लेकिन वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था। ही रेगुलरली विजिटेड ए वॉशरमैन हाउस विच हैज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। वह हमेशा, यानी कि एक जो वॉशरमैन था, धोबी था, उसके घर पर जाता था घूमने के लिए, और जो गांव के कोने पर, गांव से थोड़ा बाहर था उसका घर, वॉशरमैन का, तो वह उस धोबी के घर जाता था। द वॉशरमैन सन्स हरी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राजा। जो वॉशरमैन का बेटा था वह हरी को बहुत प्यारा था, यानी कि हरी उसे बहुत पसंद करता था, धोबी के बेटे को। He gave him delicious bananas and tender coconuts to eat. जो धोबी का बेटा था हरी, वो राजा को, यानी कि हाथी को खाने के लिए बनाना, यानी कि बहुत ही अच्छे बनाना, डिलीशियस यानी कि टेस्टी, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट बनाना, केले और कोकोनट्स देता था खाने के लिए। द टू वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। राजा वुड ऑफन गिव हरी ए राइड ऑन हिज बैक। जो राजा था वो हरी को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता। वन डे राजा कम टू हरीज हाउस एज यूजुअल। एक दिन राजा हरी के घर पर आया जैसे कि वह हमेशा आता था। दैट डे हरी वॉज नॉट एट होम बट हीज कज़िन साहिल वॉज। उस दिन हरी घर पर नहीं था, लेकिन जो उसका कज़िन था साहिल, वो घर पर था। ही वॉज क्रूअली बॉय एंड लाइक टू हर्ट एनिमल्स। वह एक बहुत ही क्रूर लड़का था और उसे एनिमल्स को दुखी करने में, उन्हें हर्ट करने में बहुत मज़ा आता था। When राजा stretched out his trunk for the banana, जब राजा ने अपनी सूंड ऊपर की केला खाने के लिए, साहिल pricked it with a sharp needle। साहिल ने उसकी सूंड में एक सुई चुभा दी, पैनी सुई, शार्प मतलब बहुत ही पैनी। दिस हर्ट राजा वेरी बैडली। उसने राजा को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया, चोट पहुंचाई। ही ट्रम्प्टेड इन पेन एंड वेंट अवे इनटू द फॉरेस्ट। जो हाथी था वह बहुत ही दर्द में तड़पने लगा और अपने जंगल में वापस चला गया। ए फ्यू मंथ्स लेटर राजा अगेन कम टू हरीज हाउस। कुछ महीनों बाद राजा फिर से हरी के घर पर आया।
इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, वह दिवाली का दिन था, यानी कि उस दिन दिवाली का त्यौहार था। एंड द वॉशरमैन हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लैम्प्स एंड फ्लावर्स, और जो धोबी का घर था वह लाइटों, लैम्प्स और फ्लावर्स यानी कि फूलों से सजा हुआ था। सून राजा सॉ साहिल कम आउट द हाउस, राजा ने देखा कि साहिल घर से बाहर आ रहा है। ही वॉज ड्रेस्ड इन टू न्यू क्लॉथ्स, उसने, साहिल ने यानी कि नए कपड़े पहन रखे थे। राजा वेंट क्लोज टू हिम एंड स्प्लैश्ड मडी वाटर ऑल ओवर हिम, राजा उसके पास गया और उसके ऊपर मडी वाटर, मिट्टी का पानी डाल दिया, पूरी तरह से मिट्टी का पानी उस पर डाल दिया। साहिल्स क्लोथ्स वर कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, साहिल के पूरे कपड़े खराब हो गए, पूरी तरह उसके कपड़े खराब हो गए। द वाटर हैड ए हॉरिबल स्मेल, पानी से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ही वेंट इन टू द हाउस क्राइंग बिटरली, वह रोता हुआ, बहुत ही बुरी तरह से रोता हुआ घर के अंदर चला गया। राजा हैड पनिश्ड हिम फॉर हार्मिंग हिम क्रूअली, राजा ने उसे सजा दी क्योंकि उसने उसे हार्म किया था, उसने भी जो साहिल था उसने उसे चोट पहुंचाई थी, इसीलिए राजा ने भी उसको हार्म करने के लिए सजा दी, यानी कि राजा ने जो है अपना बदला उससे ले लिया। तो जो साहिल था उसको उसके किए की सज़ा मिली, तो इसीलिए इस लेसन का नाम है साहिल लर्न्स हिज लेसन। इस तरीके से साहिल ने जो है अपने किए की सज़ा पाई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें कि सभी एनिमल्स के साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार से उनको ट्रीट करना चाहिए, कभी भी उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है जैसे कि इंसानों को ज़रूरत होती है। यदि आपसे कोई इस तरीके से बिहेव करेगा, आपको चोट पहुंचाएगा, तो आपको भी बुरा लगता है ना, इसी तरीके से एनिमल्स को भी बहुत बुरा लगता है। तो हमें किसी भी एनिमल्स को कभी भी कोई भी चोट नहीं पहुँचानी चाहिए और सभी के साथ बहुत ही प्यार से, दया से पेश आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, ये आपकी अच्छी सी स्टोरी कंप्लीट होती है। इस लेसन का जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है, और जो इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।